नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं को करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं अपने 7 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल है कि 2025 में पूर्व मध्य रेलवे को दी गई कवच प्रणाली की स्वीकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें से। नई रेलवे लाइनों का निर्माण, दूसरा है रेल दुर्घटनाओं का जोखिम कम करना, तीसरा है नई गाड़ियों की खरीद, चौथा है उच्च वेतन भत्ते। तो इसमें दूसरा विकल्प से हो जाएगा रेल दुर्घटनाओं का जोखिम कम करना। कवच प्रणाली की स्वीकृति का ये मुख्य उद्देश्य है। ये भारतीय रेलवे द्वारा जो कि विकसित एक स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम है और इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाना और ट्रेन टक्कर की संभावना को समाप्त करना। अब बात करें इस सिस्टम की, तो यह सिस्टम जो कि ट्रेन और पटरियों पर लगे जो उपकरणों के माध्यम से ट्रेन की रफ्तार को स्वतः नियंत्रित कर लेता है और वही खतरा होने पर यह ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है। और इसमें क्या है कि सिग्नल पासिंग एट मतलब SPAD मतलब सिग्नल पासिंग एंड डेंजर, इसका फुल फॉर्म है। यानी ये क्या करता है, लाल सिग्नल तोड़ने वालों की घटना को रोकता है और इसमें धुंध या कम दृश्यता में भी ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रखता है। ये शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया। तो 4 विकल्प है इसमें, 5 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 6 दिसंबर को। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस इसकी बात करें तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया, दूसरा विकल्प से हो जाएगा। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो ये देश की सेना, थल सेना और वायुसेना के वीर जवानों जैसे शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान में समर्पित दिन होता है। ये कब से शुरू हुआ, तो ये 1949 से मनाया जा रहा है और लोग इस दिन जो कि छोटे लाल नीले झंडे खरीद कर योगदान देते हैं। इसमें सरकार और राज्यों का केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिसे शॉर्ट में KSB, इस दिन के कार्यक्रमों को संचालित करता है और यह जवानों के बलिदान, साहस और सेवा को याद करने का ये प्रतीक है। अगला सवाल है कि डॉक्टर रेणुका अय्यर को हाल ही में किस संगठन का चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये रेणुका जी। 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है NCCN मतलब नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है ICMR, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसमें दूसरा विकल्प से हो जाएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया इन्हें NCCN, दूसरा विकल्प से हो जाएगा। NCCN की बात करें तो यह एक बड़ा अमेरिकी संगठन है जो कैंसर के इलाज और उससे जुड़े नियम मार्गदर्शन तैयार करता है। NCCN। अब डॉक्टर अय्यर को इनकी बात करें तो इनके पास कैंसर के इलाज, खासकर पेट और पाचन तंत्र से जुड़े कैंसर और रिसर्च का बहुत अनुभव है। इनके आने से उम्मीद है कि कैंसर उपचार के नियम, रिसर्च और मरीजों की देखभाल और बेहतर होगी। इनकी यह उपलब्धि दुनिया में भारतीय डॉक्टरों की प्रतिभा को और भी ऊंचा दिखाती है। अगला सवाल है कि DRDO ने 2025 में कितनी स्वदेशी तकनीकी भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी है। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें, 5, 6, 7 या 8। तो इसमें 7 सही विकल्प हो जाएगा। 7 DRDO ने अभी 2025 में 7 स्वदेशी तकनीकी भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी है। DRDO ने जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फाउंड मतलब TDF योजना के तहत 7 स्वदेशी तकनीकों का सेना, वायुसेना और नौसेना सहित 3 अंगों को सौंपा है। इसमें क्या है, कुछ तकनीकें शामिल है उन्हें, जैसे कि वाटर जेट प्रोपल्शन, सी वाटर बैटरी, एयरबोर्न जैमर पावर सप्लाई और VLF-HF स्विचिंग सिस्टम जैसे उन्नत तकनीकें इसमें शामिल है। और इससे क्या है ना कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को और भी मजबूती मिलती है और इन तकनीकों से जो कि निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, नौसैनिक ऑपरेशन और मिशन रिस्पांस बेहतर होंगे। और सरकार ने इसी बैठक में ही 12 नए रक्षा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।
अगला सवाल है कि हरिमाऊ शक्ति किस दो देशों के बीच किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? चार विकल्प है इसमें, भारत फ्रांस, भारत मलेशिया, भारत जापान या भारत नेपाल। तो हरिमाऊ शक्ति की बात करें तो ये भारत और मलेशिया। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके उद्देश्य देखें तो ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो कि तालमेल बढ़ाना और युद्धक क्षमता को मजबूत करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त किस राज्य में भी शुरू हुआ है? तो चार विकल्प दिए इसमें, कुछ राज्यों के नाम है हरियाणा, ओडिशा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ये गुजरात। भारत टैक्सी की शुरुआत जो कि पायलट चरण में दिल्ली और गुजरात दोनों में की गई है और इसके उद्देश्य से देखें तो ये ग्राहकों को किफायती किराया और ड्राइवरों को बेहतर कमाई के साथ पारदर्शी सेवा देना है। अगला सवाल है कि 2025 की ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर बार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो चार विकल्प है इसमें, रजत, स्वर्ण, कांस्य। चौथा है रजत और कांस्य दोनों। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा विकल्प से हो जाएगा। 2025 में जो कि ISSF वर्ल्ड कप फाइनल दोहा जो कि कतर में, और सिमरनप्रीत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया इसमें। और इन्होंने सिमरनप्रीत जो कि इससे पहले भी 2025 में इन्होंने लीमा वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीत चुकी थी, लेकिन इन्होंने इस साल में अलग अलग टूर्नामेंट पदक हासिल किए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड शुरू की? तो चार विकल्प है इसमें, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात या बिहार। तो यहाँ पे ये बिहार चौथा विकल्प से हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस ने अभय ब्रिगेड शुरू की है और इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजार जैसी वहां पर पब्लिक प्लेसों पर महिलाओं की सुरक्षा को और भी बढ़ाना। इसमें क्या है कि हर टीम में अब एक महिला SI प्लस एक महिला कांस्टेबल प्लस 2 पुरुष कांस्टेबल होंगे। बिहार की बात करते हैं, देखते हैं इसमें। ये बिहार का मैप। इसकी गठन की बात करें, मतलब स्थापना की, तो ये 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसकी भाषा है जो कि आधिकारिक हिंदी और उर्दू, लेकिन प्रमुख भाषाएं में देखें तो इसमें मैथिली है, मगही, भोजपुरी, अंगिका और वंशिका। यहाँ की कैपिटल की बात करें बिहार की तो ये पटना, और यहाँ के CM है जो कि नीतीश कुमार और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार की अर्थव्यवस्था यहाँ की जैसे कृषि आधारित राज्य, मतलब वहां पे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना इन सभी का वो है, और दुनिया का सबसे बड़ा ये लीची उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में। और ये मखाना यहाँ के जो कि GI टैग भी बिहार की विशेष पहचान है, GI टैग को मिला है बिहार के मखाना को। और भारत का तीसरा ये सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये कुछ हो गए बिहार के बारे में। अगला सवाल है कि अमेरिका ने 2026 के लिए प्रस्तावित G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? देखते हैं, चार विकल्प है इसमें, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया या साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका चौथा विकल्प से हो जाएगा। कारण की बात करें क्यों किया गया, तो ये अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका पर कट्टर विवाद एजेंडा बढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं पोलैंड को आर्थिक सुधार, स्थिर निधि और सहयोगी साझेदार मानकर इसे शामिल किया गया है। न्यू G20 का फोकस जो होगा वो ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और AI और आर्थिक वृद्धि पर, इन सभी पर इसका मुख्य फोकस होगा। अगला सवाल है कि भारत में अपनी शाखाएं बढ़ाने की घोषणा हाल ही में किस देश के स्वर बैंक ने की है? तो चार विकल्प है इसमें, जापान, अमेरिका, रूस या कनाडा। तो अभी हाल ही में रूस ने की है। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। स्वर बैंक जो कि रूस का सबसे बड़ा बैंक है और बैंक ने भारत में नई शाखाएं खोलने और निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।
अभी इसकी दिल्ली और मुंबई में शाखाएं हैं, जो कि स्बर बैंक अगले वर्षों में 10 नए शहरों में विस्तार की योजना भी बना रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आरबीआई, ने किस पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब एसएफबी में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनी पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, चौथा है एसबीआई। तो फिनी पेमेंट्स बैंक दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह मंजूरी मिलने वाला जो कि पहला पेमेंट्स बैंक है, और अब क्या है कि अब लोन, बैंक लोन, जमा और एमएसएमई, कृषि फाइनेंस जैसे अधिक बैंकिंग काम कर सकेंगे इसमें। और इसका लक्ष्य है जो कि वित्तीय समावेशन बढ़ाना और छोटे ग्राहकों तक पहुंच को मजबूत करना। इसमें अंतिम लाइसेंस प्रक्रिया जो पूरी होने के बाद इसे फिनो आधिकारिक तौर पर एसएफबी ये बन जाएगा। लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बने हैं? तो 4 विकल्प है इसमें। कमर जावेद बाजवा, आसिम मुनीर, परवेज मुशर्रफ, चौथा है राहील शरीफ। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।